नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 7th की हिंदी के व्याकरण में चैप्टर 11 लिंग का अध्ययन करेंगे। तो लिंग हम देखते हैं सबसे पहले कि लिंग कहते किसे हैं। देखिए, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चिन्ह या निशान, ठीक है ना। और परिभाषा के रूप में हम देखते हैं तो शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं, ठीक। और लिंग के भेद, लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, चाचा, ठीक है ना, सोमवार, मंगलवार आदि, ये जो हैं ये पुल्लिंग में आते हैं। इसका दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, चाची, भूख, राख आदि, ठीक है। अब हम देखते हैं लिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो लिंग की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह यह है कि चूँकि जो भी प्राणिवाचक संज्ञा होती है उनका लिंग निर्धारण जो होता है वो परंपरा के आधार पर होता है, ठीक है ना। और यही कारण है कि एक ही शब्द के पर्यायवाची लिंग अलग अलग देखे जाते हैं। तो इनके पहचान की जो कुछ तरीके हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे दो तरीके से हम पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनके भेदों के आधार पर कि पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं। देखिए, पुल्लिंग की पहचान का एक जो सबसे सरल तरीका है, कुछ जैसे अपवादों को अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अपवाद हमको लगभग हर नियमों में और हर विषय में मिलते हैं, तो उसी तरह से अगर हम अपवादों को छोड़ देते हैं तो जैसे जो दिन के नाम हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग में होते हैं। उसी तरह से अनाजों के नाम में जौ, चना, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये पुल्लिंग हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग हैं, धातुओं के नाम जैसे सोना, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, पानी, ठीक है ना, ये सब पुल्लिंग हैं। लेकिन अगर हम अनाज में अपवाद के रूप में देखते हैं तो मक्का और अरहर स्त्रीलिंग है। द्रव्य में चांदी, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, ये स्त्रीलिंग आते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपवादों की चर्चा न करें, अपवादों को छोड़ देते हैं, तो दिनों के नाम, अनाजों के नाम, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों में जैसे हीरा, मूंगा, पन्ना, माणिक, ठीक है ना, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन वहीं अपवाद स्वरूप मणि जो है, ये भी एक धातु है, वो स्त्रीलिंग में आती है। उसी तरह से शरीर के अंगों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, दांत, सिर, कान, नाखून आदि पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिनके अंत में आ हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आ का मतलब छोटा आ, जैसे बालक के का में आ मिला हुआ है, विद्यालय के या में आ मिला हुआ है, अध्यापक के का में आ मिला हुआ है। तो जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ होता है, छोटा आ होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव आदि होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे उपाय, प्रयास, पत्र, प्रहार, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे भारत, चीन, नेपाल, इटली, अमेरिका, रूस, जापान, ये जो देश के नाम हैं ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। उसी तरह से महासागरों और सागरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, नीलगिरि, विंध्याचल, कैलाश, ठीक है ना, ये सब पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद, अशोक, केला, अखरोट,
ठीक है ना। तो ये वृक्षों के नाम जो होते हैं ये भी पुल्लिंग में होते हैं। जितने स्थल हैं और जल के जो नाम हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, प्रांत, राज्य, सागर, द्वीप आदि पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। पृथ्वी अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो जितनी ग्रह हैं 9 ग्रह होते हैं, उसमें पृथ्वी छोड़ करके बाकी सब पुल्लिंग हैं। समय सूचक जो शब्द होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे वर्ष, मास, पक्ष, दिन, घंटा। लेकिन अगर उसमें में रात, शाम, पहर और घड़ी को छोड़ दें, क्योंकि ये शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। अंग्रेजी व हिंदी महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जनवरी और फरवरी को छोड़ करके। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अगर हम देखें अपवादों को छोड़कर तो दिनों के नाम, अनाजों के नाम, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, पर्वतों के नाम, देश के नाम, सागर महासागर के नाम, वृक्षों के नाम, स्थलों के नाम, ग्रहों के नाम, समय सूचक शब्द, हिंदी और अंग्रेजी महीने, जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय, आव आदि आते हैं वे, और जिनके अंत में ह्रस्व आ आता है ये, इतने शब्द जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं उसी तरह से हम स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन अपवादों को ना देखते हुए देखते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। देखिए, ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, भूख, राख, कोख। ठीक ना, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग ना होकर के ये स्त्रीलिंग होते हैं। यानी ऐसे तद्भव शब्द, तत्सम नहीं, अगर तत्सम शब्द के अंतर में ख आया है तो वो क्या हो जाएगा? वो पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि तद्भव शब्द हो। ठीक है ना, तद्भव शब्द अगर है और उसके अंत में खा आया है तो वो स्त्रीलिंग होगा। ऐसे शब्द जिनके अंत में ह्रस्व ई होती है, यानी जो इकारांत होते हैं, जैसे अग्नि, छवि, रश्मि, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में टा आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लूट, बनावट, घबराहट। ठीक है ना, और फिर मूर्खता, मधुरता, सज्जनता। यानी टा और ता जिन शब्दों के अंत में आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। आहार के नाम जैसे रोटी, पूरी, कचौरी, दाल, खील, कढ़ी, सब्जी, ये आहार हैं, इनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगा होता है, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, डिबिया, चूहिया, इनमें अंत में इया लगा है वे स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। झीलों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। भाषा, बोली और लिपि, इनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथि और नक्षत्रों के नाम जैसे एकादशी, अमावस्या, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। मसालों के नाम जैसे अजवाइन, इलायची, मेथी, लौंग, हल्दी, ये भी स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है ना बच्चों। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्द होते हैं पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, वो हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे मच्छर, उल्लू, खरगोश, गरुड़, चीता, तोता, भालू, पेड़, कछुआ, ये सब हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक ना। और जब इनको हमें स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो इनके पहले मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। जैसे कह दिया गया मच्छर, तो अगर मच्छर को स्त्रीलिंग में बदलना होगा तो मच्छरी या मच्छरानी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके पहले हम मादा शब्द जोड़ देंगे। मादा मच्छर, उल्लू मादा उल्लू, खरगोश मादा खरगोश, कछुआ मादा कछुआ, चीता मादा चीता। ठीक ना, क्योंकि ये शब्द अपने आप में नित्य पुल्लिंग ही होते हैं। इनमें हम कोई प्रत्यय आदि लगा करके इनके रूप को बदल नहीं सकते हैं, केवल इनके पहले मादा जोड़ करके ही इसका लिंग हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसी तरह से अन्य स्त्रीलिंग शब्द हैं जिसे ये हमेशा नित्य स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मैना है, मछली है, कोयल है, छिपकली है, तितली है, ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। तो इनका जब हम लिंग चेंज करते हैं पुल्लिंग में तो इनके पहले नर जोड़ देते हैं, जैसे नर मैना, नर मछली या नर तितली,
नर छिपकली आदि। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हुए। अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम कैसे शब्दों को बदलते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो तो उनके स्थान पर अगर हम बड़ी ई लगा देते हैं तो उनका लिंग बदल जाता है, यानी वह स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, चाचा, यहाँ बड़ा आ आया है तो इसका बड़े आ के स्थान पर चाची, बड़ी ई हो गया ना, तो ये चाचा से चाची बन गया, स्त्रीलिंग हो गया। नर में देखिए रा में ह्रस्व आ है, यहाँ ये बड़ी हो गई नारी, ये स्त्रीलिंग हो गया। उसी तरह से दूसरा नियम है खा, शब्द के अंतिम आ के स्थान पर बड़ा आ प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बाल, यहाँ ह्रस्व आ है तो यहाँ बाला हो गया। ठीक, उसी तरह से देखिए सूत में ह्रस्व आ है तो इसका सुता हो गया। ठीक है, इस तरह से। फिर अगला नियम है इसका नी प्रत्यय लगा करके भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में ह्रस्व आ है और उसमें हम नी प्रत्यय लगा दें तो जब नी प्रत्यय लगाएंगे तो वो भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे देखिए मोर, मोर के अंत में ह्रस्व आ है, इसका हो गया मोरनी। उसी तरह हंस में ह्रस्व आ है तो ह्रस्व आ को हटा करके बड़ी ई लगा दी गई तो हो गया हंसिनी। ठीक, और फिर उसी तरह से हम देखते हैं ये कैसे आनी या आड़ी शब्द भी अंत में, किसी भी शब्द के अंत में जिसके अंत में ह्रस्व आ हो उसके अंत में हम आनी या आड़ी शब्द जोड़ करके भी स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे देखिए देवर में ह्रस्व आ है, यहाँ हमने देवरानी कर दिया। इंद्र में ह्रस्व आ है, यहाँ इंद्राणी कर दिया, तो ये स्त्रीलिंग बन गए। उसी तरह से इन शब्द जोड़ करके भी इन प्रत्यय, जैसे नाई है तो यहाँ नाइन हो गया, माली है तो मालिन हो गया, इन जुड़ गया। ठीक, उसी तरह इनी जोड़कर लाइनें आ जा रही हैं। ओके, इनी जोड़ करके जैसे स्वामी है तो स्वामिनी, तपस्वी है तो तपस्विनी, लाला है तो ललाइन, पंडित है तो ये आइन जोड़ करके पंडित है तो पंडिताइन, ये बना लेते हैं। ठीक, उसी तरह से इका है, इका जोड़ करके भी शब्द में हम जिसके अंत में ह्रस्व आ हो तो वहाँ हम इका जोड़ करके भी इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। जैसे देखिए सेवक का सेविका, गायक का गायिका हो गया। उसी तरह शब्द के अंतिम तावर्ण का हो तो उसको हम त्रि में बदल देते हैं तो भी वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देखिए वक्ता का वक्त्री, विधाता का विधात्री। उसी तरह से हम इया प्रत्यय जोड़ करके भी बनाते हैं। जैसे इया डिब्बा है, ह्रस्व आना होकर के यहाँ पर दीर्घा है तो दीर्घा को हटा करके हमने इया जोड़ दिया, डिब्बा का डिबिया हो गया। ये डिब्बा पुल्लिंग था, डिबिया स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ओके बच्चों, तो ये था हमारा लिंग का चैप्टर 11 व्याकरण का। इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त भी इसका पूरा लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू।